इस तरीके से लिखा है, उत्पत्ति उसके 2 में और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था। और अधिकतर हम लोग एक सॉन्ग गाते हैं आमतौर पर, उसका नाम है जावेदा यीशु मसीहा। तो जब जावेदा का मतलब हमने देखा, पता किया, पूछा, जानकारी ली, परमेश्वर से बात करी इस विषय में, तो पता चला कि निरंतर और साथ रहने वाला। और हमने देखा है अपने जीवनों में, इतने सालों में, वर्षों, जब हम मसीह में नहीं आए थे, हम भी बेडौल थे, सुनसान थे, हमारी भी बनावट बेकार थी, सही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तब भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। उसने अभी तक, परमेश्वर ने अभी तक हम लोग को संभाला और अपने भवन में रखा और आगे भी रखेगा। इस चीज का शुक्रिया करने के लिए और महिमा करने के लिए आज हम लोग एक सॉन्ग गाएंगे, प्रेज करेंगे, है जावेदा यीशु मसीहा। प्रेज द लॉर्ड।
हैं, Yes, वो जावेदा है, हमारे संग आपके साथ है, हर परिस्थिति में है। हमारे आप आज जिस परिस्थिति में हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ है। Yes, मत घबराइएगा और न डरिएगा, तेरा क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। Yes, चाहे जैसी परिस्थिति हो, कहिए खुदा चाहे जैसी परिस्थिति में है, लेकिन एक बात को हम जानते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, धन्यवाद तू हमारा तेरा परमेश्वर है प्रभु। हम नहीं तेरा डरेंगे, परमेश्वर हम नहीं घबराएंगे, हम टूटेंगे नहीं और निराश नहीं होंगे, क्योंकि तू हमारे लिए आगे आगे चल रहा है। हाँ परमेश्वर, तेरे राह पे चलते चलते कई बार दाग लग जाते हैं, कई बार हम मनुष्य हैं परमेश्वर, हमारी स्वभाव ही ऐसा है कि गुनाह में गिर जाते हैं, दाग लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर तेरा बड़ा फजल हम पर हुआ कि तूने अपने इकलौते को हमारे लिए कुर्बान किया, और उसके लहू के द्वारा हमारे सारे दाग आज भी धुल रहे हैं। तेरा बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदा, सच में परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते हैं कि तूने ऐसी योजना हम मनुष्य के लिए बनाई, क्योंकि तू जानता था कि मनुष्य मिट्टी है, उसमें कोई ताकत नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। बिना तेरी सहायता के, बिना तेरी मदद के, बिना तेरे साथ के प्रभु पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए इस जहान में हैं। यीशु मसीह हमारे लिए आपको छोड़ के गया है और आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमें संभाल लेते हैं। आइए धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए एक सहायक छोड़ा हुआ है, जो हमारी मदद के लिए सदा खड़ा है, जो हमारी मदद हमारी अगुवाई के लिए है। हाँ, बहुत बारी गलत फैसले ले लेते हैं, बहुत बारी गलत चाल चलन में फंस जाते हैं, बहुत बारी गलत विचारों में फंस जाते हैं, लेकिन तेरा अनुग्रह बड़ा है, तेरी दया बड़ी है। हाँ यहोवा तेरा धन्यवाद देते हैं, इस बात को कहते हैं परमेश्वर, हाँ मिट्टी है और तू हमारा, हम तुम्हारे, हमको बना रहा है परमेश्वर। इस बात को एहसास करेंगे कि हाँ परमेश्वर, फितरत है मेरी बिगड़ जाते हैं, फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाते हैं, और रहमत है कि तू माफ करता है। आदत है मेरी, दाग बन जाते हैं प्रभु, आदत है, क्या करें, मनुष्य है, गिर जाते हैं, पर तेरी मोहब्बत हमें फिर से बेदाग कर देती है। तेरे बेटे यीशु का लहू हमें फिर से बेदाग कर देता है। आइए इस बात को कहेंगे और अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, तुमने हमारे लिए योजना बना दी। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद।
पाएंगे। आज जरूरत है, कहे यहोवा हमारे कानों को खोल दे कि हम तेरी आवाज सुन पाए, जैसा तू चाहता है उसको सुन पाए, उसको समझ पाए और उस पर चल पाए। जाना तो उसने ये पाया कि मेरे पिता के घर में बहुत आराम है, मेरे प्रभु के घर में बहुत चैन है। आज हमारे पास ये अवसर है कि हम अपने पिता से लिपट जाएं, उससे लिपट जाएं। आइए कहें, हाँ पिता मैं तुझसे लिपटना चाहता हूँ, तुझसे लिपटना चाहता हूँ। अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन तेरे ही पास है प्रभु। कहाँ जाएं, कहीं नहीं, तू ही हमारा पिता और तुझसे लिपटना चाहते हैं, तुझसे लिपटना चाहते हैं। तेरी बरसात को चाहते हैं ताकि हम तुझ में भीगे रहें, तुझ में भीगे रहे प्रभु। थैंक यू जीसस। अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपका शुक्र है, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया आपकी करुणा के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर अंजू से दरख्वास्त करें।
माध्यम में हमारी अगुवाई करें। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर ममता शुक्ला के लिए। इनकी तबीयत काफी नासाज है, उनको परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आएंगे ताकि परमेश्वर ने चंगाई दे। साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए भी करेंगे कि खुशबू के बेटे पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और वो अस्पताल से घर वापस आया। आ गया है ना ये? ओके, परमेश्वर के इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया और खुशबू का बेटा घर से अस्पताल से घर आने पाया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना करेंगे शिवम के लिए। ये 3 दुआओं को जरूर से याद रखें, बाकी आगे की कार्रवाई को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह आज की इबादत पवित्र आत्मा तेरी जन्मिश के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। हम इसमें और बहना चाहते हैं, हम टकनों तक नहीं, हम पूरा तुझ पे पवित्र आत्मा तेरी रूह की वर्ष में बहना चाहते हैं प्रभु। हमारी मदद कर खुदावन, हम तुझसे लिपटे और चिपटे रहना चाहते हैं खुदावन, क्योंकि परमेश्वर पिता तेरे बिना हमारा जीवन बेकार है खुदावा। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है खुदावा। तेरी आत्मा से हमें और जोरावर रूप से भर दे। तेरी रूह की बारिश परमेश्वर हमारे जीवनों में होने पाए खुदावा यीशु मसीह, ताकि हम उसमें और बहते चले जाए परमेश्वर पिता। तेरी आत्मा का वो मसा और गहरा दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम आज तुझ में और अधिक बनना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों के ऊपर दया कर, इस कलीसिया में फिर से वो नई आग बरसा दे परमेश्वर पिता। तेरी आत्मा की वो अभिषेक एक जल पे उतरने पाए खुदावंद यीशु मसीह। हम तेरा शिखर गुजार करते हैं प्रभु, एक नई जिंदगी हमारे बीच में आने पाए परमेश्वर पिता। खुशबू के बेटे के लिए तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि उस बेटे का परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पे जन्म होने पाए। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है प्रभु, ये तेरे अनुग्रह के द्वारा होने पाए खुदा बाप। इसलिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। हम दिल की गहराई से प्रभु दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह शिवम भाई के लिए प्रभु जी उस हमारी दुआओं को सुन परमेश्वर पिता। जो तकलीफें उस भाई के जीवन में है वो सारी तकलीफें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी परमेश्वर पिता। क्योंकि राजाओं का मन जल की नालियों की तरफ जिधर तू चाहे उधर मोड़ देता है प्रभु। उसका मुकदमा तू लड़ खुदावंद यीशु मसीह, उसके मुकदमे को तू हल कर खुदावा। हम चाहते हैं वो जवान भाई हमारे बीच में फिर से आने पाए परमेश्वर पिता। उस भाई को छुटकारा दे उन तकलीफों से परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थनाओं को तू सुन खुदावंद यीशु मसीह। पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी और वो बंधन खुल गए थे खुदावंद यीशु मसीह। हम चाहते हैं शिव भाई के बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, और भाई हमारे बीच में उपस्थित होने पाए परमेश्वर पिता। मदद कर खुदावंद यीशु मसीह। उसी प्रकार प्रभु जी बीमारों के लिए तूने 39 कोड़े खाए खुदावा, ताकि बीमार शिफा पाने पाए। इस कलीसिया में जितने भी बीमार है वो यीशु के नाम से शिफा पाने पाए परमेश्वर पिता। बीमारियां जाती रहे खुदावंद यीशु के नाम से। मंगलवारी को छू लीजिए, इसी वक्त स्वस्थ करिए परमेश्वर पिता। तेरी सामर्थ्य डाल दीजिए उनके जीवन के ऊपर, दया करिए प्रभु जी परमेश्वर पिता। वो तेरी दासी है, उनके ऊपर गाढ़ा अभिषेक कर परमेश्वर पिता। मदद कर प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज की रोटी के लिए प्रभु, हमें दे प्रभु जिस चीज की हमें जरूरत हो दावा, हमारी आत्मा की भरपूरी के लिए वो रोटी दे प्रभु जी। हम प्रभु उसको खाए और प्रभु अंतरिय में पचा पाए परमेश्वर पिता, और वो वचन 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु जी। विरोधी हरगिज चढ़ाने ना पाए परमेश्वर पिता। तेरे दास का भी गाढ़ा अभिषेक कर प्रभु जी, और साथ में हमारी कलीसिया में तेरी रूह का कब्जा निरंतर बना रहे और सबकी अगुवाई कर। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन दया से कबूल करिए, आमीन। थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पे बैठ जाए।
जगह है काफी अपनी पे बैठ लीजिए। वर्शिपर्स जल्दी से सेटल डाउन करो, कहीं बैठ जाओ जल्दी। हम नहीं चाहते कि वर्शिप करने वाले वर्शिप करके करें। गौरव कहीं बैठिए जल्दी से, यहाँ पे नहीं, कुर्सी पर बैठिए, जगह है और कमी थोड़ी ना है जी। आज संडे स्कूल के माफ करिएगा, संडे स्कूल के बच्चे नहीं जा रहे संडे स्कूल के लिए। हम किसी भी संडे स्कूल के टीचर को आज के वचन से वंचित रहने नहीं देना चाहते, इसलिए हम संडे स्कूल के बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, संडे स्कूल के टीचर को भी नहीं भेज रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये पादरी अनिल मैसी जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च बरेली जोन है, उस जोन के जोनल इंचार्ज है। बहुत समय से, मतलब मेरे ख्याल से एबीसी के स्थापना के समय से अनिल भैया एबीसी में जुड़े हुए हैं, आज हम लोग के बीच में है। पापा के बहुत अच्छे मित्र रहे, बहुत ही करीबी रिश्ता रहा इनके पापा के साथ, और इसी उद्देश्य से ये आज के शाम के थैंक्सगिविंग सर्विस में शरीक होने के लिए आए हैं। तो इसलिए हम शुक्र करते हैं अनिल भैया का कि वो आज हमारे चर्च में आए, हमारे चर्च में आज वचन को बांटेंगे। तो आने वाले समय में जैसे आपको आत्मा अगुवाई करे, आपका समय है। तालियों के साथ अनिल मैसी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा मेरे साथ मुस्कुराइए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रगुजार हैं आसमान के खुदा के और साथ साथ पास्टर सैमुअल सरकार के, जिन्होंने आज सुबह ये सौभाग्य मुझे दिया है कि मैं खुदा के कलाम को लेकर के आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत शुक्रगुजार है खुदा के, क्योंकि वो बहुत अच्छा खुदा है। उस खुदावन के लिए मैं चाहूंगा अपने स्थान पर खड़े होकर के बुलंद आवाज से जोरदार तालियां उसके लिए, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। आदर महिमा पराक्रम उसी में है, और वही हमारे बीच में उपस्थित होकर के अपने कामों को अंजाम देता है। वंडरफुल गॉड। ओह हालेलुया, वे गिव यू ऑल द ग्लोरी, वे गिव यू ऑल द ग्लोरी। इट बिलोंग्स टू यू लॉर्ड। हालेलुया। ओह बाबा तेरा बाबा मस्ती। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वी ब्लेस योर नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। किसी से हाथ मिलाइए और कहिए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है। पवित्र आत्मा मुझे आपको छू रहा है। मेहरबानी से तशरीफ रखें। बड़ी अच्छी वाली मुहैया हुई है और बहुत अच्छा। मैं एक दो लाइनें तो पास्टर सैमुअल सरकार को बताना मांग रहा हूं कि हमारे चर्च में कोई मनीषा नहीं है। मैं बहुत सोचता रहा कि भाई ये मामला क्या है कि एक भी मनीषा हमारे चर्च में नहीं है, पर हम लोगों ने अपने शहर में मनीषा गैस एजेंसी शुरू करवा दी कि कम से कम नाम तो बना रहना चाहिए। अच्छा, बताया गया कि नाम है अमायरा, तो हम लोगों ने एक होटल खुलवा दिया है उसी के नाम का। बहुत बढ़िया डांस, बहुत अच्छी तरीके से, और साथ में बिटिया गा भी रही थी, हर एक्शन बोल रहा था। आपकी गवाहियों के लिए बहुत शुक्रगुजार है। और आज सुबह ये कहना मांग रहा हूँ कि खुदा के कलाम की इबारत है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिर करके मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है। तो पास्टर ए.के. सरकार साहब तब तक अकेले रहे जब तक भूमि में गिर करके मर नहीं गए। उसके बाद में तो बड़ी फसल है। और ये बर्रा चर्च भी
उसी का नतीजा है। पास्टर सैमुअल सरकार उसी का नतीजा है कि खुदा ने काम किया। मेरी बाइबल कहती है कि हम जानते हैं कि ये जिस्मानी डेरा गिराया जाएगा। अरे इसका गिरना अवश्य है। आज नहीं गिर रहा है, कल गिरेगा, कल नहीं 10 साल के बाद में, लेकिन इसका गिरना जरूरी है। ये शरीर जो हमारा डेरा है, इसका गिरना जरूरी है। पर इसके बाद में एक परमानेंट घर का मिलना भी जरूरी है। दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि भाई जब कोई व्यक्ति अपना नया घर बना लेता है तो पुराने से निकल करके नए घर में चला जाता है। तो मैं कहना मांग रहा हूं हमारे पास्टर ए.के. सरकार साहब अब अपने नए घर में प्रवेश कर गए हैं। और नया घर कौन सा है मालूम है? अरे उसको किसी जमीन के मिस्त्री मजदूर ने नहीं बनाया, उसको मेरे प्रभु ने अपने हाथ से बनाया और डिजाइन किया। जब तक वहां पर काम चल रहा था तब तक यहां जमीन पर सांसें चलती। जैसे ही वो वाला घर कंप्लीट हुआ तो एक धीमी आवाज आई होगी, मेरे बेटे घर बन गया है, आओ। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की, आखिरी सांस जमीन पर ली और अब वो मरे नहीं है लेकिन उस नए घर में जीवित है। और हमारे बीच में हम उनको याद करके ये कह पाते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, बल्कि वो हमेशा तक जिंदा रहते हैं। उनके बारे में बहुत कुछ कहना है, पर आज सुबह मैं विश्वास करता हूं कि जो समय प्रभु ने दिया है उसका उपयोग किया जाए और परमेश्वर के वचन की चर्चा में करना मांग रहा हूं। कितने लोगों को मालूम है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहाँ उपस्थित है? हालेलुया। हम में से कोई उसको डायरेक्ट नहीं करता, वो हमें शरीर को डायरेक्ट करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। मैं और आप उसको ऑर्डर नहीं कर सकते, पर वो हम में शरीर को ऑर्डर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं कि भाई दो मुर्गों के बीच में बातें होने लगी और एक ने कहा कि यार हमारा नाम कोई लेता नहीं है और जब भी देखो तो कोई नाम हमारा नहीं लेता है। तो जो बड़ा था, थोड़ा बुजुर्ग था, कहने लगा नहीं बेटा, मरने के बाद में सब नाम लेते हैं। जब हम हलाल हो जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो चिकन मसाला, चिकन चंगेजी, चिकन बटर चिकन और साथ में चिकन बर्रा भी है। पता नहीं आप लोगों ने खाया नहीं खाया, और चिकन बर्रा भी है। तो मैं विश्वास करता हूं कि मरने के बाद तो हमेशा अच्छा नाम मिलता ही है। ठीक है, जमीन पर हम मरते हैं और आसमान पर आंखें खुलती हैं। और कितना बड़ा मिरेकल है आसमान के खुदा का कि जमीन पर आंखें बंद होती हैं और आंखें खुलती हैं आसमान पर। और जब आंखें खुलती हैं तो दिखाई वो देता है जो दुनिया का बनाने वाला है, जो दुनिया में हर फूल से ज्यादा खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती के बारे में मेरे पास में कोई अल्फाज नहीं है, शब्द कम पड़ जाते हैं। इसलिए कि वो सबसे खूबसूरत है, सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा पैसे वाला है। उसके पास में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं एक दिन सोच रहा था, खुदा बाप इतने सारे पास्टर और पास्टर सैमुअल सरकार को मिला करके सारे पास्टर उससे मांगते रहते हैं और वो लगातार देता रहता है। आज तक गरीब नहीं हुआ, आज तक उसके वहां कभी आर्थिक तंगी हुई नहीं है, आज तक उसका खजाना खाली नहीं हुआ है और वो अभी भी देने को तैयार है। मैं सुबह आपसे प्रेम की बातें तो नहीं करूंगा, माफ कीजिएगा। पास्टर सैमुअल सरकार तो बहुत प्रेम करने वाले पास्टर हैं और वो प्रेम के बारे में उन्होंने बहुत सिखाया होगा। उन्होंने पास्टर की मेम साहब सीमा ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया होगा प्रेम के बारे में। तो प्रेम के बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर मैं आज सुबह आपको लड़ने के बारे में करूंगा, लड़ाई के बारे में। और अच्छा गीत आपने गाया, आजमाइशों से क्या करूं? प्यार ना करूं आजमाइशों को, आजमाइशों से लड़ूं। अरे भाई
जब आप लड़ने की बात कर सकते हैं तो मैं आपको लड़ना सिखाऊंगा आज। तो कितने लोग तैयार हैं लड़ने के लिए? लड़ने के लिए भाई। और अच्छा एक बात और है, कोई कमजोर व्यक्ति लड़ने के लिए कभी खड़ा नहीं होता है। अगर कोई कमजोर है तो भाई वो जा सकता मेरे मैसेज को सुने बगैर और अगले हफ्ते पास्टर सैमुअल सरकार से कह सकता है कि आपने कैसे पादरी को बुलाया था कि उन्होंने हमें चर्च से भगा दिया। जी, अगर लड़ोगे नहीं तो कुछ करोगे भी नहीं। समय आ गया है मेरे दोस्तों कि चर्च अब लड़ना सीख सके। प्यार की बातें तो हमने बहुत कर ली है, बहुत प्यार से हम लोगों ने काम चला लिया, लेकिन आज लड़ने की बारी है। और मैं विश्वास करता हूं कि थोड़े समय आप मेरे साथ में ठहरेंगे। अच्छा, आज सुबह ही मेरी मेम साहब ने फोन किया मुझे और मुझसे कहा कि तुम छोटा बोलना। समझ गए ना? लंबा बोलते हैं। मैं लंबा बोलता हूं। हमारे वहां इबादत खत्म होने का कोई टाइम नहीं है। ये कोई पिक्चर का शो थोड़ी कि 12 से 3 और 3 से 6। अरे ये आराधना है भाई, ठीक है। और जब आप आराधना में होते हैं तो आपका मन प्रभु में लीन हो जाता है। जब प्रभु में आपका मन लीन हो गया तो घड़ी देखने की फुर्सत किसको है? अरे वो खुद स्वर्ग से उतर करके अपनी कलीसिया के बीच में आता है और अपने लोगों से बातें करता है, अपने लोगों को गले लगाता है। अगर कोई रो रहा है तो उनके आंसुओं को पोंछता है। अगर कोई दुखी है तो अपना हाथ बढ़ा करके उसको अपने सीने से लगाता है। अगर कोई बीमार है तो वो छू करके कामिल शिफा देता है, जिससे आप खुदा के घर से कभी निराश नहीं लौटते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार जोरदार तरीके से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बढ़िया। अब लगा कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ने के लिए जरूरी है कि आपकी आवाज तेज हो। अच्छा रुकिए, मैं आपको किसी पड़ोसी से लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब चर्च के बाद में कहा कि वो पादरी मैसी आए थे नई डॉक्ट्रिन लेकर के, उन्होंने हमें लड़ना सिखाया। अच्छा, मैं किसी बीवी को उसके शौहर से भी लड़ना नहीं सिखाऊंगा। वैसे वो लड़ती रहती है, उसकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है, लड़ती रहती है। देखिए, पर आज सुबह खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अच्छा लग रहा है? खुदा का घर ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत है। खुदा का घर हर गार्डन से ज्यादा खूबसूरत है। मालूम क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल मनुष्य नहीं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर चल करके आया है। मैं विश्वास करता हूँ जब ये बिटिया डांस कर रही थी तो खुदावंद यीशु मसीह यहीं पर आया और वो भी खड़े होकर के इसके डांस को देख रहा था कि कह रही है कि मैं उसके प्रेम में जोगनिया बन जाऊंगी। बाप रे बाप रे, छोटा बच्चा अपनी सारी जिंदगी के लिए गा रहा है। मेरी प्रार्थना है दुनिया का हर शख्स, कानपुर का हर शख्स यही गीत गाने लग जाए कि मैं यीशु के लिए जोगनिया बन जाऊं, जोगन बन जाऊं और मैं यीशु का दीवाना बन जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। मैं चाहूंगा मेरे लिए निकालिएगा, अच्छा माफ कीजिएगा, आज सुबह मैं अपनी बाइबल से कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा और सच सच कहूंगा कि ये बाइबल पास्टर सैमुअल सरकार ने दी, इसमें जो कुछ लिखा है मैं वही बोलूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये बाइबल उन्हीं की है, तो मैं अपनी बाइबल में से कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपके साथ में खुदा के कलाम की एक इबारत पर ले जाऊंगा जो आपको मिलती है नहमिया की पुस्तक। नहमिया की पुस्तक है और उसका 4था अध्याय है। एजरा नहमाया 4था अध्याय है और 4थे अध्याय में एक्चुअल अगर आप पढ़ते हैं नहमिया की पुस्तक बनाने की बात करती है कि वो राजा के पास में गया, राजा के पास में उसने जाके कहा कि यरूशलेम के दरवाजे जले हुए हैं, उसकी शहर पनाह टूटी हुई है और है राजा मैं उसको बनाने के लिए जाना मांग रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आज सुबह हर एक जन बोले बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए। तो यरूशलेम की दीवारें बनाने के लिए नहमिया ने राजा से परमिशन ली, छुट्टी ली और वो यरूशलेम को आ गया है और बनाने लगा है।
थोड़ी शहरपना, थोड़ी बाउंड्री वॉल बन गई है और थोड़ी ऊंची दिखाई भी देने लगी है, लेकिन उसी समय दुश्मन खड़े हो गए हैं और वो कहने लगे कि ये निर्बल यहूदी कर क्या रहे हैं, ये तो ऐसी दीवार बना रहे हैं कि अगर कोई गीदड़ भी आकर के इसके ऊपर खड़ा हो जाए तो दीवार ढह जाएगी। कई बार दुश्मन मुझे और आपको कम करके आंकता है, पर याद रखिएगा परमेश्वर की सेना सब सेनाओं से बढ़ करके है। परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थी लोग हैं, इसलिए कि वो मनुष्यों की सामर्थ पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते हैं। मेरी बाइबल कहती है मेरे दोस्तों कि उन्होंने बहुत कुछ कहा, कहने लगे जो कुछ वो बना रहे हैं यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो उनकी पत्थर की शहरपनाह को तोड़ डालेगा। मतलब दुश्मन को लगता है कि चर्च हमेशा कमजोर है, पर मेरे दोस्तों चर्च कमजोर कभी भी नहीं हो सकता है, कलीसिया कभी कमजोर नहीं हो सकती है। मैं और आप चाहे कैसे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, लेकिन है बहुत जोरावर, और जोरावर इसलिए है क्योंकि लड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। हमारा युद्ध कौन लड़ता है? हम में तरह की लड़ाई मेरा और आपका परमेश्वर लड़ता है। बाइबल कहती है कि वो बना रहे थे, उसके बाद में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना भी की, और यहां तक मैं चाहूंगा कुछ छठे पद को पढ़े जी। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया, हाँ और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई जी, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। अच्छा, लोगों का काम में मन लगा रहा तो कितनी दीवार बन गई है? आधी ऊंचाई तक। उसका मतलब मैं जब कहूंगा तो मुझे लग रहा है शायद मेरे गले तक दीवार बन करके तैयार हो गई है। कई लोगों को अपने घर में अपने बच्चों के चारों तरफ शहरपनाह बनाने की जरूरत होती है। कई बार लड़कियों के चारों तरफ आपको एक बाउंड्री वॉल बनाने की जरूरत होती है। कई बार अपने बच्चों के चारों तरफ, अच्छा कई बार फैमिली के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना करके रखनी पड़ती है। ये शहरपनाह बन रही है और आधी ऊंचाई तक पहुंच गई है क्योंकि लोगों ने पूरी लगन से काम किया है। मैं 7वें पद में हूं, तब लिखा है ऐसा हुआ कि जब सनबलत, तोबिया, अरबियों ने, अम्मोनियों ने और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जा रही है और उसमें के नाके भी बंद हो गए हैं, तब बहुत ही बुरा माना। तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं। नाके बंद करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में मैं उसको आसान करना मांग रहा हूं। कई बार हमारे बाउंड्री वॉल के अंदर दरार होती है और उस दरार से दुश्मन अंदर आ जाता है। कई बार आपके घर में कोई छोटा सा होल है, उस होल में से दुश्मन प्रवेश कर जाता है। पर याद रखिए ये बना रहे हैं और बनाने के समय जब उन्होंने देखा शहरपनाह ऊंची होती जा रही है, लोग लगन से काम कर रहे हैं और शहरपनाह बनती जा रही है, उसके नाके बंद होते चले जा रहे हैं, तो लिखा है कि वो बहुत क्रोधित हो गए। दुश्मन हमेशा क्रोधित होता है और जब क्रोधित होता है तो और योजनाएं बनाता है, विरोध करने के लिए और तरीके निकालता है। पर आज सुबह मेरा विषय 14वां पद है जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना मांग रहा हूं। बर्रा की कलीसिया चर्च से बातचीत करना मांग रहा हूं आज सुबह 14वें पद के वसीले से जी। तब मैं देखकर उठा, हाँ, रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, हाँ, उसने मत डरो, प्रभु जो महान और योग्य है, हाँ, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, अपने बेटों, बेटियों, अपनी बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना, और घरों के लिए क्या करना? युद्ध करना। हर एक जन बोले युद्ध करना। किसी पड़ोसी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़नी है, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, इसलिए कि दुश्मन क्रोधित हुआ है। अच्छा, मेरी बाइबल कहती है कि मत्ती की इंजील उसके 2 अध्याय का पद है, लिखा हुआ है कि रामा में बड़ा विलाप हो रहा है। एक नगर में विलाप हो रहा है और विलाप का कारण क्या है मालूम है? अरे हेरोदेस ने गुस्से में आकर के सारे पहलौठे बच्चों का वध करवा दिया है। वो बच्चे अब है नहीं। मेरे दोस्तों
हमारे जमाने में भी दुश्मन हमारे बच्चों के ऊपर अटैक कर रहा है, हमारी स्त्रियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर वो क्रोधित होकर के अटैक कर रहा है। और उसके अटैक का एक तरीका बहुत आसान हो गया है, मालूम क्या? बच्चा रो रो करके कह रहा, पापा मुझे भी मोबाइल दिला दो, मुझे भी दे दो मोबाइल। अच्छा, स्कूल वाले भी बड़ी मदद करते हैं कि भैया होमवर्क करने के लिए आपको मोबाइल की जरूरत है। न जाने कितने जवान बच्चे इस मोबाइल के द्वारा बिगड़े चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बैठे देख रहे हैं जवान बच्चे। कलीसिया में जब चर्च में आप आते हैं तो अच्छा तो ये है कि अपने मोबाइल को अपने घर में बंद करके आइए ताले में, कि आपको इबादत में डिस्टर्ब ना कर सके। दुश्मन के पास में बड़ी तरकीबें हैं, लेकिन खुदा के लोगों को लड़ने के लिए तैयार होना है। जब तक कलीसिया लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक दुनिया के लोग कहते रहेंगे ये कमजोर हैं, तब तक वो कहते रहेंगे निर्बल हैं, ये तब तक कहते रहेंगे कि अरे इनसे कुछ नहीं बन पड़ेगा। वो चाहे कितना बना ले, अगर गीदड़ भी बाउंड्री वॉल पे आके खड़ा हो जाए तो ये ठहर जाएगी। पर जरा सुनिएगा ध्यान से, आज सुबह एक और वचन पर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ू एक और वचन जी। तो ये दूसरा कुरिन्थियों है, 10वां अध्याय है, उसके 4 पद को मेरे लिए पढ़िएगा, तीसरे से पढ़िएगा तो और मजा आएगा। जी जी। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, यद्यपि हम क्या करते हैं? शरीर में चलते फिरते हैं, पर तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। अरे भाई, हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। न जाने कितने लोग शरीर के अनुसार लड़ रहे हैं, मालूम क्या? अरे उन्होंने हमें गाली दी, पास्टर पहुंचे भाई मेल करवाने के लिए, कह रहे नहीं, पहले गाली उन्होंने शुरू किया झगड़ा। जब उन्होंने एक गाली दी हमको तो हमने, हमारे पास में भी बक्सा भरा है गालियों का, हमने पूरा बक्सा ही खोल दिया। अरे पास्टर्स को कितनी मुश्किलें होती हैं। एक सुबह लड़की ने बताया, कौन है, माही, उसने पढ़ा क्या कि मूसा के ऊपर लोग बुड़बुड़ाने लगे। तो मैं कलीसिया के हर व्यक्ति से कहना मांग रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हिम्मत ना करे कि वो परमेश्वर के सेवक के प्रति बुड़बुड़ाए या उनको खराब बातें कहे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जैसे ही मूसा के ऊपर वो लोग बुड़बुड़ा रहे थे, तो लिखा है कि धुआं और बादल आकर के हैकल के ऊपर ठहर गया, और आसमान के खुदा ने कहा, मूसा, हारून और मरियम को बुलाओ जाकर के। तो भाई बुलाए गए। मूसा मना करने लगा कि नहीं खुदा बाप गुस्सा मत कीजिए, पर खुदा गुस्सा हुआ और मरियम को कोढ़ हो गया, उसका पूरा शरीर सफेद हो गया और उसको फिर छावनी से दूर रहना पड़ा। मेरे दोस्तों, आज समय नहीं है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि परमेश्वर के सेवकों के ऊपर बुड़बुड़ाने से कितनी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर और आपके घर पर आ सकती है, क्योंकि खुदा उनका फेवर करता है। आसमान का खुदा अपने सेवकों के सामने खड़ा होता है और जो विरोध करते हैं उनका विरोध वो करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शिक्षा की बात है, तो हम लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, और लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं कि हम शरीर में रहते तो हैं, शरीर में चलते फिरते तो हैं, पर शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आगे, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, अरे भाई हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है भाई। AK-47 हमारे पास नहीं है, और ना हम खरीदने के कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं। अच्छा, ना हमारे पास में कोई एटम बम है, ना हमारे पास कोई तीर है कि हम किसी की आंख फोड़ दें। नहीं, हमारे पास में हमारे हथियार तो हैं। कलीसिया के चर्च के पास में हथियार है, और ये हथियार कैसे हैं? शारीरिक नहीं है, तो कैसे है? ये आत्मिक हथियार है। आत्मिक हथियारों का क्या होगा? सुनिए जरा, मेरी बाइबल ने कहा हमारी लड़ाई हवा की अमलदारी के हाकिम से है, किसी मनुष्य से नहीं है। जो हमारा विरोध कर रहे हैं, जो चर्च का विरोध कर रहे हैं, उनसे हमारी कतई लड़ाई नहीं है। लड़ाई किससे है?
हवा की अमलदारी के हाकिम से, अंधकार में जो रहता है उससे हमारी लड़ाई है। और जो लड़ाई है हमारी, उसके लिए मेरे और आपके पास में हथियार होना आवश्यक है। और ये हथियार हमारे क्या है? आत्मिक है। हर एक जन बोले मेरे हथियार आत्मिक हैं। मेरे हथियार आत्मिक हैं। मैं शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं आत्मिक लड़ाई लड़ूंगा। जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे ध्यान आया कि एक साहब ने हर साल 40 रोजे रखते थे। शायद कई लोग रखते होंगे, तो अब रोजे हो गए, करीब 10-15 रोजे हो गए रखे। तो अचानक से उनके पड़ोसी के घर से पानी निकलता हुआ उनके घर के सामने से गुजरने लगा और ये बड़ा गुस्सा हो गए। शाम का समय था, इबादत में जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो जा रहे थे। फिर वो पड़ोसी से थोड़ी तू मैं हो गई और इतनी तू मैं हो गई कि इनको अचानक से याद आया कि अरे यार मैं तो मीटिंग में जा रहा हूँ। तो कहने लगे अगर बेटा मैं मीटिंग में ना जा रहा होता तो मैं तुझे देख लेता। कई बार हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनके आत्मिक हथियार जिनके पास होने चाहिए, हम शरीर में जाकर के लड़ाई लड़ने लगते हैं। मेरे हाथ किसी के कॉलर पकड़ने के लिए नहीं बनाए गए, हालेलुया। मेरे हाथ किसी को थप्पड़ मारने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अच्छा, मेरा मुंह जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसको गाली बकने के लिए नहीं दिया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मुंह का क्यों दिया है मालूम है? कि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं, उसके वचन से भरा रह सकूं। तो मेरे हथियार कैसे हैं? आत्मिक हथियार हैं। अभी वर्ष में आगे जाएंगे, सुनिए आत्मिक हथियार करते क्या है, पढ़िए मेहरबानी से जी। क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा। अरे ये आत्मिक हथियारों में क्या है? गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य है। जो किले बन रहे हैं, किलों को ढा देने की सामर्थ्य हमारे पास में मौजूद है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आगे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है इनके द्वारा हम हर एक ऊंचे विचार को जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में खड़ा होता है, हम उसका सामना करते हैं और उसको ठंडा कर देते हैं, उसको नीचे कर देते हैं। आत्मिक हथियार हैं। तो किसी चर्च का अगर कोई व्यक्ति आत्मिक हथियार ना रखे, बेटा मैं बात करने वाले बच्चों से बहुत गुस्सा हो जाता हूँ और इतना गुस्सा हो जाता हूँ कि ये जो बेल्ट मैंने बांधी, पैंट रोकने के लिए नहीं बांधी। कई लोगों को लग रहा होगा मेरी पैंट ढीली इसलिए मैंने बेल्ट बांधी। नहीं, ये यही काम आती है, इसीलिए कि छोटे बच्चे जो गड़बड़ करें। अच्छा, बड़े लोग तो नहीं करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े लोग गड़बड़ नहीं करते, उनके लिए पास्टर प्लीज आप ऐसी वाली बेल्ट ना बांधिएगा, क्योंकि आपको गुस्सा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी सब, ठीक है। पर मैं खुदा के कलाम में चल रहा हूं। आत्मिक हथियार हमारे हैं और आत्मिक हथियारों के द्वारा हम लड़ाई लड़ते हैं। हर एक विचार को जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है, उसको अपने पांव के नीचे रखते हैं। हमारे आत्मिक हथियारों में ऐसी सामर्थ्य है कि हम किलों को ढा देने की सामर्थ्य रखते हैं। सुनिएगा जरा, एक हथियार की चर्चा कर रहा हूं, बल्कि दो की। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, उसका 12वां अध्याय है और 11वें पद में जाइएगा। एक्चुअली हुआ क्या, आसमान में लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद में शैतान हार गया और हार गया तो उसको जमीन पर फेंक दिया गया, वो जमीन पर आ गया और फिर क्या करने लगा, परमेश्वर के लोगों से लड़ाई लड़ने लगा। वो हर मतलब कोई चर्च में जाए तो चर्च में जाने से रोक रहा है, कोई वचन पढ़ने के लिए बैठे वचन पढ़ने से रोक रहा है। अच्छा, कोई अपना दशमांश देना मांगे तो उसको रोक रहा है दुश्मन आकर के कि नहीं तुम्हारे घर की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, रोक रहा है। मेरे चर्च में एक व्यक्ति थे, रेलवे से रिटायर्ड हुए, एक ग्रेड ड्राइवर थे, बड़ी अच्छी वाली पेंशन उनको मिल रही थी। तो मुझसे कहने लगे पादी साहब ये बताइए कि मैं अपना दशमांश देना चाहता हूं, मेरा दशमांश कितना हुआ? तो उनको मिल रहे थे उन दिनों में 40,000 रुपए। तो मैंने कहा 40,000 रुपए के आपको 4,000 रुपए चर्च में ला करके देने हैं। कितना हुआ दशमांश? 40 का दशमांश 4,000। तो कहने लगे पादी साहब अगर 4,000 रुपए चर्च में दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? तो मैंने कहा अरे अंकल 4,000 में कितने नोट होते हैं? मैंने कहा 100 के तो
कम से कम इतने नोट तो हैं, तो आपने केवल 4 ही तो निकालने हैं, बाकी 36 आप ही की जेब में है। अरे सुनिए जरा ध्यान से, दुश्मन इतना चालू है कि वो 36 को तो दिखाता ही नहीं है, 4 को दिखा रहा है। अरे हमारा दशमांश इतना ज्यादा हो गया है, इतना बढ़ गया है। पर जरा सुनिएगा जरा, जब हम अपना दशमांश खुदा के घर में लेकर के आते हैं तो बाइबल ने कहा कि हम अपनी विश्वास योग्यता परमेश्वर को दिखाते हैं। ये प्रभु आपने जो हमें दिया है उसका ये 10वां हिस्सा हम लेकर के आते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दशमांश आ जाते हैं आपके परमेश्वर के भवन में, तो परमेश्वर आसमान में झरोके खोलता है और उस घर पर, उस जिंदगी पर बरकतों की बारिश करता है। अच्छा, झरोके कौन खोलेगा? आसमान का खुदा। और खोलेगा कब? जब तक दशमांश खुदा के घर में नहीं आएगा तब तक झरोके बंद रहेंगे। मेरे पास तो बहुत गवाहियां रखता हूं पास्टर, शाम को 5:30 बजे तक शेयर कर सकता हूं वही वाली टेस्टिमनीज में। ये 6:30 की इबादत है ना शाम की, हालेलुया। सुबह की इबादत अभी शुरू हुई है, इतनी देर तक तो जाने चाहिए इबादत में। किसने कहा कि इबादत टाइम पर खत्म करो? आपकी मेम साहब ने थोड़ा बोलना। देखा, उनको मेरी मेम साहब की याद आ गई। उनकी पास में बैठी तो उसकी याद नहीं आ रही। बाकी बाद में जो कुछ होगा उनका मैं दुआ करता हूँ तो दुश्मन जो है वो चालाक है और वो क्या करता है, हमें जो कुछ हम परमेश्वर के भवन में हमें लाना है उसको इतना वजनदार बना देता है कि हमें बाकी दिखाई नहीं देते। मेरे दोस्तों, हमारे हथियार कैसे हैं? आत्मिक हथियार हैं, और आत्मिक हथियारों से आत्मिक लड़ाई में मैं और आप शामिल होते हैं। मेरे लिए पढ़िएगा मेहरबानी से, ये हथियार, 2 हथियार बता रहा हूं आज सुबह। पढ़िएगा 11वां पद है जी। जब दुश्मन नीचे गिरा दिया गया तो वो उसके ऊपर गालिब आते हैं, वो उसके ऊपर जयवंत होते हैं। और जयवंत होने का तरीका क्या है? पढ़िए मेहरबानी से जी। वे मेमने के लहू के कारण, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन और अपनी गवाही के कारण वचन जयवंत हुए, उस पर जयवंत होते हैं। किस पर? दुश्मन के ऊपर। किस पर? अंधकार के हाकिम के ऊपर। कैसे? परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा। मेमना कौन है? यीशु मसीह, उसका लहू है। तो अब से बहुत दिनों पहले एक लेडी के घर में मुझको बुलाया गया, मैं उसके दुआ करने जा रहा था। जब मैं दुआ करने जा रहा था तो उसके वो दुष्टात्मा प्रकट हो गई और वो थोड़ा एक्टिंग करने लगी, थोड़ा मुझको परेशान करने लगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने यही गाना शुरू किया, बोलो जय जय कुदरत भी है लहू में, लहू में, बोलो जय जय कुदरत भी है यीशु के लहू में है। मैंने कई बार गाया, दुष्ट आत्मा मेमने के लहू की चर्चा सुन करके घर से भाग गई, अपने आप निकल गई। मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने लगी। तो मेमने का लहू सामर्थ्य है। बच्चा हर एक जन बोले, मेमने का लहू सामर्थ्य है। वन मोर टाइम, मेमने का लहू सामर्थ्य है। यीशु का लहू सामर्थ्य है। यीशु के लहू में मेरी सुरक्षा है। दूसरी एक बात सुनिए, वो मेमने के लहू से और अपनी गवाही के वचन, गवाही के वचन के, पास्टर की गवाही से नहीं, अपनी गवाही। अरे पास्टर की मेम साहब की गवाही से नहीं, किसकी गवाही से? अपनी गवाही। अपनी गवाही से। अब अपनी गवाही में कभी कभी हम चूक जाते हैं। मतलब जैसे बच्चे के ऊपर हमें गुस्सा आ गया तो हम बोलते सुबर कहीं का। अरे किसको बोल रहे भाई? आपका अपना बच्चा है। अच्छा लड़की है तो उसको बोले कलमू ही। अरे पता नहीं कहां से लेकर क्या है, ऐसे ऐसी अंग्रेजी की गालियां। गवाही किसकी दे रहे हैं? अपनी लड़की की गवाही दे रहे हैं कि ये कलमू ही है। अरे बड़ी हो जाएगी तो और नौकरी करने लगेगी तो आपको एक निवाला नहीं खिलाएगी। मालूम क्यों? क्योंकि आपकी गवाही
अपने बच्चे के प्रति खराब हो गई है। Yes. कभी कभी हम मेमने का लहू को पुकारते हैं, लेकिन अपनी गवाही में हम खराब बातें कहते हैं। अरे प्रभु, हम क्या हैं, हम तो बिल्कुल निकम्मे हैं, हम तो बहुत गंदे हैं, हमने रोज हम अपराध करते हैं, रोज हम गंदी बातें करते हैं। हम अपनी गवाही अपने आप दे रहे हैं। जयवंत होने के लिए अपनी गवाही याद रखनी है। मेरी गवाही क्या है? मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा मैं दुश्मन के ऊपर गालिब आता हूं। तो दुश्मन के ऊपर गालिब आने के लिए आज सुबह एक काम कीजिए। जितने मम्मी पापा अपने बच्चों को कड़वी और गंदी और खराब बातें कहते हैं, आज से तब्दील करें अपनी जुबान को। और जब भी बोले, अगर बच्चा शैतानी भी कर रहा है तो हमेशा उसके ऊपर हाथ रख करके कहिए, परमेश्वर ने इसको दिया है और परमेश्वर मुझे कुछ भी खराब नहीं देता, उसने मुझे अच्छा बच्चा दिया है, वो मुझे सब चीजें अच्छी वाली देता है। अच्छा, हस्बैंड्स के लिए वाइफ क्या क्या कहती है वो तो आज नहीं बताऊंगा, अगली मीटिंग में बताऊंगा, अगली मीटिंग में बताऊंगा, ठीक है। पर अपनी गवाही, एक हमारे चर्च में फैमिली आई करीब 2 साल पहले। तो 2 साल पहले आई है, नानी है, 2 लड़कियां हैं उनकी नानी जी की, और फिर उनके भी जवान बच्चे हैं उन 2 लड़कियों के। पर नानी को अगर गुस्सा हो जाए तो भाई समझ लो खटिया खड़ी। अगर गुस्सा आ गया नानी को तो जितनी गालियां उन्होंने बचपन में सीखी थी ना, सब ले आती हैं। पर वो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च में आ गई है गलती से, और आ करके यहाँ रोज आने लगी है, रोज बैठने लगी हैं। एक दिन मैंने खुदा के कलाम को शेयर किया, कह रहे कि पादी साहब, अभी आपको हमारी लड़कियों के बारे में मालूम नहीं है। हमने कहा, नानी आपके बारे में सब मालूम है मुझे। उन लड़कियों ने आपकी गवाही दे दी है, आपके जो नवासे हैं उन्होंने आपकी गवाही दे दी है, बड़ी अच्छी गवाही कि भाई नानी बड़ी अच्छी है। अरे नानी भूल करके कुप्पा हो गई। और जरा सुनिएगा, अभी कुछ दिन पहले की चर्चा है, बच्चे कह रहे हैं कि अंकल, नानी ने बहुत दिनों से कोई गाली नहीं दी है। नानी आजकल बड़े प्यार से बोलने लगी है। मालूम क्या कर रही नानी? अब अपने घर के शहर पनाह को बना रही हैं, उसके नाके बंद कर रही हैं। अरे यही गाली के रास्ते से तो दुश्मन हमारे घर में प्रवेश करा था, गंदी बातों के द्वारा तो वो हमारे घर में प्रवेश करके हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे लड़कों को बर्बाद करने को तैयार था। हमने अपने घर के नाके बंद कर दिए हैं। सुनिए जरा, जब दुश्मन को पता लग जाता है कि आपने नाके बंद कर दिए हैं तो अपने आप वो क्रोधित होता है और ज्यादा क्रोध के साथ काम करता है। और जब आप गाते हैं, बोलो जय यीशु के लहू की, अरे दुश्मन का जोर नहीं चलता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कहा अपनी गवाही के द्वारा एक छोटा लड़का लड़ाई लड़ने के लिए गया, सारी सेना घबरा रही है, सारी सेना डर रही है, यहां तक कि राजा शाऊल के घुटने भी कांप रहे हैं। अरे अकेले कौन जाएगा लड़ने के लिए? अरे भीड़ में तो एक आध टीप तो हम भी लगा लेते हैं। आजकल तरीका यही है, ऐसे अकेले किसी की ताकत नहीं है, भीड़ की भीड़ आती है। भीड़ में कह रहे भाई एक समाचार तो हम भी मारेंगे पादरी साहब को, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैं विश्वास करता हूं यहाँ पर लड़ाई जो है, जो लड़ने वाला है, जो चैंपियन है, वो बड़े जोर जोर से चिल्ला के कह रहा है, तुम में से कोई एक जन आए लड़ने के लिए। आज मैं कहना मांग रहा हूं, कोई मम्मी लड़ने के लिए तैयार हो सकती है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने भाइयों के लिए, कोई हस्बैंड अपनी बीवी के लिए लड़ने को तैयार हो सकता है। मैं आज सुबह चर्च में लड़ाई की बातें करने के लिए आया हूं, और इस लड़ाई में आप हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ाई जीतने वाली है। तो ये छोटा लड़का, पापा ने भेजा था कि बेटा जाओ अपने भाइयों के लिए खाना लेकर के चले जाओ, तो लेकर के आया है। लेकिन आवाज आने लगी कि तुम में से कोई एक है जो आकर के मेरा सामना करे, अगर वो जीत गया तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, और मैं जीत गया तो पूरे खुदा के लोग हमारे गुलाम हो जाएंगे। लड़ाई कैसी है? अकेले पकेले है।
लड़ाई कैसी है? अकेले लड़ने के लिए जाना है, तो अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है अकेले जाने के लिए। पर ध्यान से सुनिएगा, खुदा के कलाम में लिखा है, ये छोटा लड़का तैयार हुआ, इसके पास में एक गवाही है। और गवाही क्या है मालूम है? पहला शमूएल 17वें अध्याय को पढ़िएगा तो अपने आप आपको समझ में आएगा। लड़ाई की गवाही ये है कि जब मेरे मेमने को कोई शेर लेकर के भागा, अरे मैं उसके पीछे दौड़ करके गया, मैंने उसको पकड़ लिया और शेर के मुंह से अपने मेमने को निकाल करके लाया। और फिर अगर रीछ को आया तो मैंने रीछ को भी मारा, लेकिन मेमनों को बचा के रखा। हालेलुया। मेमने क्या है? मेरे छोटे बच्चे हैं। मेमने क्या है? मेरी चर्च की छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको अभी चर्च में बैठना भी नहीं आता है, जिनको चर्च में दौड़ने की आदत होती है। ये छोटे बच्चे हमारे हैं। और सुनिए, मेमने के लिए काम कर रहे हैं। ये लड़का लड़ने के लिए गया, तो लड़ने के लिए जा रहा था। भाई राजा बड़ा खुश हो गया, कहने लगा यार लेकिन तू लड़ नहीं सकता, क्योंकि तू अभी, अरे महज लड़का ही तो है, तेरे चेहरे पर अभी मूछें भी ठीक से नहीं आई है, और तू कैसे लड़ेगा? एक काम कर, मेरा हेलमेट ले। और हेलमेट दाऊद को पहना दिया गया, उसकी ब्रेस्ट प्लेट बांध दी गई, उसके हाथ में तलवार दे दी गई, और सारे हथियार लड़ाई के बांध दिए। और ये किसके थे मालूम है? अरे ये दाऊद के नहीं थे, ये राजा शाऊल के हथियार थे। बांध करके उसने चलने की कोशिश की, कहने लगा अरे भैया मैं तो इससे चल ही नहीं पा रहा हूं, ये हेलमेट जो है मुझे सामने देखने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरा सर छोटा है और हेलमेट बड़ा है। न जाने कितने लोग अपने पास्टर के हथियारों से लैस होकर के दुश्मन का सामना करने जा रहे हैं। सुनिए जरा, आप भी चल नहीं पाएंगे। दाऊद ने राजा से कहा, राजा मैं इनको पहन करके चल भी नहीं सकता, तो लड़ाई क्या लड़ूंगा? कहने लगा, उसने तुरंत अपना राजा का दिया हुआ हेलमेट उतारा, अरे ब्रेस्टप्लेट हटाई और तलवार उठा करके फेंक दी, और कहने लगा कि राजा मेरे हथियार काफी हैं। क्या थे हथियार उसके? एक गोफन है, 5 चिकने पत्थर हैं। उसने कहा इनको मैंने आजमाया है। जरा सुनिएगा, आपकी वो गवाही, आपके वो वाले आश्चर्य काम जिनकी गवाही आप देते हैं चर्च में आकर के, अरे यही आपके विश्वास के लिए काफी है, यही लड़ने के लिए काफी है। ये लड़का गया, आपको पूरी स्टोरी मालूम है, 5 पत्थर थे पर एक ही पत्थर निकाला और एक ही पत्थर से जाति जूरियत का काम तमाम कर दिया। मेरे दोस्तों, आज सुबह याद रखिएगा, मेरी और आपकी लड़ाई में भी गवाही किसी और की काम नहीं करेगी। मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे चाचा, मेरे पापा, नहीं, गवाही किसी की नहीं। गवाही किसकी? आपकी अपनी गवाही। हालेलुया। जिस व्यक्ति का पर्सनल एनकाउंटर खुदा के रूह के साथ में हो गया है, वो इस लड़ाई में शामिल हो सकता है। जिसने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को जाना ही नहीं है, तो वो लड़ाई में शामिल ही नहीं हो सकता है। सुनिए जरा ध्यान से, वो मेमने के लहू और किसकी? अपनी गवाही से। मेरे पास में एक बहुत बढ़िया गवाही है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, एक फैमिली मेरी है, तो उस फैमिली में अक्सर कहते हैं कि लड़के जब इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो उनको लगता अब हम बड़े हो गए हैं। यह भी एक लड़का था, इसको भी लगने लगा कि मैं बड़ा हो गया हूं, और बड़े होने की वजह से वो फिर अब माँ बाप की सुन नहीं रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है। रात को बहुत देर में लौट करके आता है। पापा ने अल्टीमेटम दिया कि बेटा तुम अब कहना नहीं सुन रहे, तुमसे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम अब मेरे बराबर हो गए हो, साइज तुम्हारा बड़ा हो गया है। मैं अब तुमसे बस एक ही काम करूंगा चुपचाप से, कि मैं न्यूज़पेपर में निकलवा दूंगा कि इसको मैं अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूं, आगे से मेरा बेटा नहीं है और मेरा इसके साथ में कोई व्यवहार नहीं रहेगा। पापा ने कह दिया, चुप हो गया लड़का, सुधरा नहीं। रोज रात को 1 बजे आ रहा है और धीमे धीमे करके उसके मुंह से स्मेल भी आने लगी। धीरे धीरे करके पता लगने लगा कि लड़के की संगति क्या हो रही है। और मम्मी प्रार्थना करने वाली लेडी थी। मम्मी ने एक दिन इसको बुलाया और कहने लगी, बेटा मैं तुझसे अब कुछ नहीं कहूंगी, मैंने तेरे लिए अब तुझे आसमानी बाप के हाथ में सुपुर्द कर दिया है। अब मैं तुझे
कभी भी चेक नहीं लगाऊंगी, मैंने तुझे आसमानी बाप के हाथ में सुपुर्द कर दिया है। आपको सच बताना मांग रहा हूं, महिला ने ठाना, उसने कहा एवरी फ्राइडे मैं प्रार्थना करूंगी, हर शुक्रवार को मैं उपवास करूंगी अपने बेटे के लिए, परमेश्वर के सामने जाकर के प्रार्थना करूंगी। आपको बता रहा हूं, एक हफ्ता नहीं बीता था, लड़का 5:45 बजे घर के अंदर था। सबने उसकी तरफ देखा, क्या हुआ? अरे आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? लड़का मुस्कुरा रहा था। उसने कहा मम्मी मैंने पश्चाताप कर लिया है, मैंने बुरे दोस्तों के पास में जाना बंद कर दिया है, अब मैं कभी भी इतनी रात को घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्तों केवल इतना ही नहीं, लेकिन वो लड़का इतना बदल गया कि अब वही फैमिली इस लड़के की वजह से घमंड करती है कि खुदा ने कैसे बड़ा काम किया है। लड़ाई का तरीका मालूम क्या है? मेरे लड़ाई के हथियार कैसे हैं? आत्मिक हैं। और आत्मिक हथियार क्या है? यीशु मसीह का लहू मेरा आत्मिक हथियार है, मेरी अपनी गवाही आत्मिक हथियार है, मेरा प्रार्थना का समय आत्मा का आत्मिक हथियार है, मेरे उपवास करना जो है वो मेरा आत्मिक हथियार है। मेरे दोस्तों गवाही तो इतनी ढेर सी है। एक लड़की हमारे चर्च में पड़ोस में रहती थी, मैं उसको चर्च में लाना मांग रहा था एज पास्टर। मैंने कई बार कोशिश की, पर वो लड़की लड़ने लग जाती थी, हमेशा कहती कि मैं जाती तो हूँ चर्च, आपके वहां नहीं आई हूं तो क्या है, बहुत लड़ती थी। मैंने केवल एक काम करना शुरू किया, खुदा के हुजूर में उसका नाम लेकर के दुआ करना शुरू किया। मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि इस लड़की का जीवन तब्दील हो, ये लड़की आपके घर में आकर के बैठ सके, वचन सुन सके। एक संडे मैं यही सामने बैठा था, इंतजार कर रहा था, ये संडे गुजर गया, वो लड़की नहीं आई, मैं थोड़ा निराश था। दूसरा संडे गुजर गया, वो लड़की नहीं आई। लेकिन सुनिए जरा ध्यान से, मेरी प्रार्थना खत्म नहीं हुई, मेरी प्रार्थना बंद नहीं हुई। तीसरा हफ्ता भी गुजर गया, लेकिन चौथा हफ्ता जो है वो खुशी लेकर के आया। देखा वो लड़की चल करके आ रही है और आकर के परमेश्वर के भवन में बैठी। मेरा हृदय बड़ा उछलने लगा, मैं अपने मन में कूदने लगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद है, तो इसको लेकर के आ गया है। मेरे दोस्तों केवल इतना ही नहीं है, आसमान के खुदा ने समय के अनुसार उसकी शादी करवाई एक पास्टर से, और उसके बाद में पूरे शहर के लिए बहुत बरकत का वसीला बन गई। वो लड़की जो चर्च आने के लिए लड़ रही थी, मैंने उससे कोई लड़ाई नहीं लड़ी। कई बार बेबियां अपने हस्बैंड को जबरदस्ती चर्च में लाने का प्लान करती हैं, मैं मना करता हूं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। तरीका क्या मालूम है? आप जब प्रार्थना करोगे, आप जब खुदा के हुजूर में बैठोगे, सीक्रेट प्लेस में प्रार्थना में अपना समय खर्च करोगे। मेरी बाइबल ने कहा मुझसे कि मेरा परमेश्वर इतना अच्छा है कि वो मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। उसके पास में एक कुप्पी है, मालूम किसके लिए? आंसुओं की। और आंसुओं को रखने के लिए कुप्पी है। और एक और चीज है, खुदा के पास में एक रजिस्टर भी है। रजिस्टर मालूम क्यों है? रजिस्टर क्यों है मालूम है? अरे आसमान का खुदा लिखता है कि ये अच्छा रज्जू के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं उसके घर में। उसके घर में उसकी माँ और बहन इसके लिए प्रार्थना कर रही हैं कि इसकी शराब छूट जाए, ये नशे की गुलामी से बाहर निकल आए, और दुश्मन इसको अपना हथियार ना बनाए, बल्कि उसके द्वारा परिवार में आशीष आए। मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, खुदा बाप आपके आंसुओं को कुप्पी में रखता है। आपके आंसू आपके आत्मिक हथियार हैं। हालेलुया। चर्च के पास में और कोई सामर्थ नहीं है। चर्च के पास में क्या है? तो आंसू है। चर्च के पास में क्या है? उपवास करने की सामर्थ है। तो चर्च के पास में क्या है? प्रार्थना करने की कुंजी है। और नतीजा क्या है? आश्चर्य कर्मों का करने वाला परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर आता है, कलीसिया में आता है और आश्चर्य कर्म करता है। मुझे कभी मालूम नहीं होता कि लोग कैसे बदल जाते हैं, पर मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है। मेरे पास में एक फैमिली रहता था, तो एक दिन उन्होंने कहा, मम्मी कहने लगी कि अरे पादी साहब आपने सबको बदल दिया है, जरा मेरे कल्लू को बदल करके दिखाइए। लड़का काला नहीं था, पर मम्मी प्यार से उसे कल्लू कहती थी। कह रही मेरे कल्लू को बदल करके दिखाइए। तो मैंने कहा कि मेरे पास में कोई बदलने वाली मशीन तो है नहीं कि मैंने डाला और निकाला तो बदल करके आ जाए। मैंने कहा कि अच्छा दुआ करूंगा मैं। और आपको सच बता रहा हूं,
सिर्फ दुआओं की ताकत बता रहा हूँ। दुआ करना शुरू किया। ये व्यक्ति बहुत भयंकर शराब पीने वाला था, मतलब नाली में गिरा मिलता था, उसके कपड़ों से स्मेल आती थी। और एक दिन आसमान के खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। आज वो अमेरिका में रहता है और बहुत रुपए अर्न करता है, यूट्यूबर बन गया है भाई, और हिंदुस्तान की स्टोरी सुना सुना करके बहुत अमीर आदमी हो गया है। यूट्यूब ने उसको सिल्वर मेडल दिया है, मतलब जी सिल्वर प्ले बटन दिया है। आपको मालूम है, मुझे कम मालूम है, ठीक है। पर खुदा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आसमान का खुदा दुआओं का सुनने वाला आज भी जिंदा है। जो कोई उसके पास में आकर के प्रार्थना में अपना समय खर्च करता है, वो उसको कभी निराश नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे लड़ाई के हथियार कैसे हैं? आत्मिक हैं। मैं अपने घर में लड़ाई नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना में लड़ने के लिए जाऊंगा। और जब जब मैं प्रार्थना में आंसू बहाऊंगा, तो ये मेरी लड़ाई है। मेरे लड़ने का तरीका सांसारिक नहीं है कि किसी ने आपको मारा तो आप भी उसको मारो, किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप घूंसे मारो, आप किसी ने आपको गाली दी तो आप उसको लौट करके 50 गालियां सुनाओ। नहीं 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 भाई, चर्च के पास में हथियार कैसे हैं? आत्मिक हैं। और आत्मिक हथियार जो है वो आत्मा की लड़ाई में शामिल होते हैं। अंधकार का हाकिम उसी व्यक्ति से डरता है मेरे दोस्तों, जो प्रार्थना करना जानता है। मेरे घुटने मेरे आत्मिक हथियार हैं। जब भी कभी किसी विषय को लेकर के मैं अगर घुटने टेक लूंगा, तो आसमान का खुदा जमीन पर आएगा, और जब वो जमीन पर आएगा बता नहीं सकता क्या क्या करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी फैमिली के बदलाव के लिए मेरा परमेश्वर काफी है, पर परमेश्वर ढूंढ रहा है एक व्यक्ति को जो आपकी फैमिली के नाके जो टूटे हुए हैं उनको बनाने के लिए खड़ा हो जाए। शायद कोई मम्मी तैयार हो जाए, शायद कोई बड़ी बहन तैयार हो जाए, शायद कोई पापा तैयार हो जाए। मेरी बाइबल ने कहा, एक लड़के को दुष्ट आत्मा सताता था, तो पापा ने कहा चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने लड़के का छुटकारा चाहिए और मैं जाऊंगा, आज छुट्टी लूंगा और छुट्टी लेकर के अपने बेटे की दवाई लेने जाऊंगा। और कहां जाऊंगा मालूम है? कहीं और नहीं, मैं यीशु के पास में जाऊंगा। पहले तो यीशु मसीह के चेलों के पास ले गया कि भाई दुष्ट आत्मा निकाल दो, वो नहीं निकाल पाए। तब आया यीशु मसीह के पास, कहने लगा, अरे प्रभु, मैं तेरे चेलों के पास में आया था, तेरे चेले कुछ नहीं कर सके, अब अगर तू कुछ कर सकता है। अरे तो यीशु को थोड़ा नाराजगी हो गई, कहने लगी, इसका क्या मतलब है कि अगर तू कुछ कर सकता है? जो विश्वास करता है उसके लिए उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे दोस्तों, यीशु के पास लाया गया लड़का, दुष्ट आत्मा निकल के भाग गई, लड़का बदल गया। मैं आज सुबह आपको क्यों बता रहा हूं मालूम है? ये आपके पास में हथियार हैं, पर शायद आप इनका इस्तेमाल करना भूल गए हैं। याद रखिए, कलीसिया की प्रार्थना तो अरे जेल खाने के दरवाजे भी खुलवा सकती है। कलीसिया की प्रार्थना आसमान पर पहुंचती है और आसमान से स्वर्गदूत आता है और पतरस को छुड़ाने के लिए काम करता है। मैं आज सुबह विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, प्रार्थना एक परिवार को बदल देती है। प्रार्थना करने वाला परिवार हमेशा उन्नति करता है। आपके जीवन की चाहे कैसी भी आवश्यकता क्यों ना हो, पर प्रभु उसको जानते हैं और वो काम करने को तैयार हैं। मेरी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्मिक हैं, और ये किलों को ढा देने के लिए यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। बर्रा चर्च बढ़ने वाला है। बर्रा चर्च का हर एक व्यक्ति 1000 दुष्ट आत्माओं के ऊपर काबिज होगा, 1000 दुश्मन होंगे और वो अकेला सामर्थ्य होगा। मालूम क्यों? क्योंकि यहाँ पर आत्मिक हथियारों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ आत्मिक हथियार हैं। और मैं विश्वास करता हूँ, पास्टर ने एक चीज बताई मनीषा के लिए कि उनके हस्बैंड पहले पास्टर नहीं थे, बिजनेस करते थे,
और एज ए लीडर थे, लेकिन उसके बाद में वो पास्टर हो गए। मुझे बहुत मजा आया पास्टर सुन करके। कितना बढ़िया है कि खुदा ने मनीषा को एक ऐसे परिवार में जोड़ा है जहां से अब खिदमत होती है। मैं विश्वास करता हूं आज सुबह परमेश्वर यहाँ पर बैठे एक एक व्यक्ति के हाथों के ऊपर आज सुबह अपने अभिषेक को उड़ेल रहा है। आज सुबह परमेश्वर अपने नए अभिषेक को हर एक के घुटनों पर उड़ेल रहा है कि जो प्रार्थना करने में अपना समय खर्च करने लगेंगे उनके परिवार में तब्दीली आएगी, उनका खानदान बदला जाएगा, उनके चाचा, उनके मामा, उनके बच्चे सबके सब बदले जाएंगे। और सब कहां पर आएंगे मालूम है? परमेश्वर के राज्य में। और परमेश्वर का राज्य जो है वो इतना सामर्थी है, जो कोई आता है उसको गले लगा लेता है। कोई भी आए, टूटा फूटा, अरे बिगड़ा हुआ आए, कोई खराब व्यक्ति आए, लेकिन मेरे प्रभु के पास में सामर्थ है, वो उसको गले लगाता है और वो उसको बना देता है। कहां तक बताऊं मैं तो आज कह ही रहा हूं कि कम से कम एक इबादत तो सैमुअल भाई शाम तक करो संडे की, आज ही क्यों ना हो जाए। अच्छा, मैंने एक दिन एक ड्रीम देखा और मैंने अपने चर्च के अगुवे को बताया कि मैंने देखा है कि मैं एक बहुत लंबा मैसेज प्रीच कर रहा हूं और आप बैठे हुए हैं। कह रहे भैया प्लीज बरेली में ना प्रीच कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि चलो कानपुर में ही प्रीच कर लेते, काल करे सो आज करे सो अब कर। अब भाई दूसरी बात यही होगा कि जैसे मैं फोन करूंगा सैमुअल भाई मैं आना मांग रहा हूं, तो ये कहेंगे 20 साल बाद आइएगा। कह रहे नहीं भैया इस साल का कोटा पूरा हो चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगा हर एक जन अपने हाथों को ऊंचा करे। वंडरफुल गॉड, वंडरफुल गॉड, हालेलुया। प्यारे खुदावंद, आज सुबह तेरे अभिषेक के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज सुबह तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छी प्रेज एंड वर्शिप के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और तेरे खुदावंद इसलिए कि आज आपका अभिषेक हर एक हाथ के ऊपर उतर रहा है। इन्हीं लम्हों में प्रभु आप एक एक जन के हाथों को अभिषेक कर रहे हैं। और प्यारे प्रभु, जब ये हाथ किसी के लिए प्रार्थना में उठेंगे तो इनकी प्रार्थनाएं स्वर्गों के स्वर्ग में पहुंचेंगी और प्रभु पूरे परिवार के लिए बरकतों को लेकर के आएंगे। ओ हालेलुया। रिय खंदर नमस्ते रबा संदर नमः रुवंदोर नमस्ते खरणस्तेरियंदुरी रिडि नमस्ते रविनंदेरियन नमस्ते रबा खरणस्तुति। आज सुबह नए अभिषेक को, ओ नए अभिषेक को, नए अभिषेक को प्रभु, नया अभिषेक, नया अभिषेक, फ्रेश अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु के नाम में ताजा तेल उंडेला जा रहा है और हर एक जन अभिषेक किया जा रहा है। मैं चाहूंगा अपने स्थान पर खड़े हो हर एक जन। वंडरफुल गॉड, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ डियर होली स्पिरिट, आई जस्ट वर्शिप यू। ओ पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद है, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद है, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद है, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद है। आज सुबह एक वेव आती है, एक लहर आती है और एक एक को भिगोती है। आज एक लहर परमेश्वर की वेदी के पास से आ रही है और ये लहर हर एक को अपने आप में अपने कब्जे में ले रही है। ओ हालेलुया। रिखारा मामा सेरिया नूर नमस्संदर नमः। Yeah, Holy Spirit, I just worship you, Lord. I just worship you, Lord. I just worship you, Lord. Wonderful God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज सुबह किसी को हिला रहा है। आज सुबह किसी से कह रहा है कि तुमने बहुत लड़ाई लड़ी है लेकिन अपने बल पर लड़ी है। आज प्रार्थना में अपने आप को मेरे आगे नम्र कर दो। मैं तुम्हारे खानदान को बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे भाई का उद्धार लेकर के आया हूँ, मैं तुम्हारी बहन को बदलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे शौहर को बदलना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारी बीवी को बदलना मांग रहा हूँ। अरे तुम्हारे माँ बाप भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। मैं सब प्राणियों पर अपने आत्मा को ले लूंगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। ओ हालेलुया, वी गिव यू ग्लोरी, वंडरफुल गॉड। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद प्रभु। न केवल लोग छुए जाएं लेकिन तेरे आत्मा से भरे जाएं आज, अभी और इसी लम्हे भरे जाएं और लोगों की एक गवाही हो कि आज हम पवित्र आत्मा से यहाँ तक भरे गए हैं कि ये छलक रहा है मेरे अंदर।
वंडरफुल गॉड। प्रभु हम तेरे नाम में खड़े होंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और प्रभु ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसमें हम हारेंगे नहीं, लेकिन हमारी जीत होगी। चर्च के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं और विशेषकर पास्टर सैमुअल सरकार को, इनकी मेम साहब को, और प्रभु आज ये दुआ करते हैं तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक खुदावंद एक बार और गहराई के साथ में इनके ऊपर बसे, शारीरिक सामर्थ्य लेकर के आए, हर तरह की बीमारी इनके पास से दूर रहे, हर कमजोरी दूर रहे, और प्रभु तेरे दास के शब्दों से ओ प्रभु ऐसी सामर्थ निकले कि अभी हजारों जिंदगियों को तब्दील करना बाकी रह गया है। बर्रा में बेदारी प्रभु, ओ बर्रा में बेदारी, और ये बेदारी फूट करके पूरे कानपुर में पहुंच रही है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी महिमा तेरी है और हम तुझको देते हैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में। हालेलुया। थैंक यू। अपनी जगहों पर बैठ जाए। बैठ जाइए। परमेश्वर का तहे दिल से शुक्र करते हैं और मुझे थोड़ा सा इस बात का अफसोस है कि मैं आप लोग को अनिल भैया की मौजूदगी के बारे में पहले नहीं बता पाया। अभी मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास सूचना मैं ग्रुप में डाल पाया, क्योंकि घर का वाईफाई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मेरे मोबाइल में नेट नहीं चालू हो पाया की वजह से। पर फिर भी मैं विश्वास करता हूँ जितने यहाँ पे मौजूद हैं आप लोग आशीषित हो गए। इससे परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। शुक्र करते हैं आज जन्मदिन के लिए जो हम लोग बीच में आए, अचानक आए और हम लोग को उत्साहित किया, अच्छे वचन से जिसके से परमेश्वर का शुक्र करते हैं। इसके पहले कि हम लोग और आगे बढ़े, आप लोग के समूह के एक निर्देश या एक सवाल जो हर रविवार हम आपसे पूछते हैं, एक बार फिर से पूछ लूं। हम लोग यहाँ पे अपनी इच्छा से एकत्रित होते हैं। अगर आपने किसी को भी कोई लालच दिया जाता हो या कोई प्रलोभन दिया जाता हो या दबाव में आकर आप यहाँ पे आते हैं तो हमें बताइए, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए लालच देना या आपको धर्मांतरण कराने के लिए लालच देना गैर कानूनी है और हम लोग इसके विरोध में है। कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम हम नहीं करना चाहते। अगर आपको कोई लालच देता है, कोई दबाव डालता है आप पे कि आप धर्म बदल लें या आप यहाँ पर आए तो इसका विरोध करते हैं और हम लोग उस शख्स या आदमी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसने ऐसा आपको लालच दिया है। अगर ऐसा कोई लालच आपको दिया जा रहा है तो मेहरबानी से अभी बता सकते हैं, कैमरे में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी आप बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ है। अगर चाहिए तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।